जब लोग अपनी गति बढ़ा दें तो आप समझ जाइए कि चुनाव आने वाला है। नेताओं का आलम ये है कि वो अपनी गति बढ़ाएँ तो आप समझ जाइए कि चुनाव आने वाला है, साल 6 महीने में चुनाव होने वाला है। तो ये एक प्रथा चली आई है और दिक्कत ये है ना कि हम आप उसमें यूज़्ड टू हो चुके हैं। हम आप उन चीज़ों से एकदम क्या कहते हैं उसको यार, परिपक्व हैं कि हम जान गए हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। तो कहाँ आप खुद आप लोग समाज में घूम रहे हैं और नेताओं का चाल-ढाल आप देख ही रहे हैं, ठीक है? तो उसी हिसाब से वो अपनी गति बढ़ाते हैं, उनको लगता नमस्कार, मैं हूँ उदय प्रताप। आप देखने वाले न्यूज़ पेज आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरी उपस्थिति इस समय बरसठी में आपको बता दें, एक ऐसे यशस्वी, ऐसे नेता, ऐसे दावेदारी करने वाले, ब्लॉक प्रमुख के दावेदारी करने वाले, एक जनता के बीच में रहने वाले, जनता के दिलों में वास करने वाले अनूप सिंह के साथ में हूँ। आइए जानना चाहेंगे कि सर, इस बार ब्लॉक प्रमुखी का वो चुनाव लड़ने वाले हैं। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है सर, लोग बहुत तरह के वादे करते हैं, लेकिन इस बार क्या कुछ नया होने वाला है सर इस ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में? नमस्कार आप सभी को। और देखिए, चुनाव जो है ये मुझे ऐसा लगता है कि जो जनप्रतिनिधि होता है, ये जनता की सेवा का सबसे बड़ा मौका होता है। जी, जी। जब कोई जनप्रतिनिधि आता है ना, आप कोई ऐसे सेवक बन के काम कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा मौका होता है लोगों के बीच जाना, लोगों की सेवा करना। जी, तो चुनाव बेसिकली इसीलिए होता ही है कि आप लोगों के बीच जाइए, लोगों का सेवा कीजिए, लोगों से मिलिए, लोगों का दुख-सुख बाँटिए। इसको लोगों ने व्यवसाय के तरीके से ले लिया। जी, आपने देखा होगा, तो लोग अब इलेक्शंस को, नेतागिरी को व्यवसाय के तरीके से लेने लगे, ठीक जी, है? मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया, जी, किसने कितना काम किया, किसने कितना काम नहीं किया। मेरा सब्जेक्ट ये है कि विकास के कार्यों को हमेशा जाति विशेष को देख के या जाति वर्ग के हिसाब से नहीं करना चाहिए, जी, बिल्कुल ठीक सर। है? हर उस आदमी तक आपके काम पहुँचने चाहिए जो ज़रूरतमंद है, वो किसी भी बिरादरी का हो, जी, जी, किसी भी बिरादरी का हो सकता है। जी, ऐसा नहीं कि वो किसी पर्टिकुलर समाज का हो, किसी भी बिरादरी का अगर आदमी उपेक्षित है, तो मुझे लगता है आपको उसके यहाँ तक पहुँचना चाहिए, जी, ठीक है? मेरा इलेक्शन में आने का एक ही ये है कि आज तक मुझे ऐसा लगता है कि जितने फंड्स आते हैं और जिस गति के साथ डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, जी, वो गति नहीं मिल पाती। जैसे अभी वर्तमान की अगर हम लोग बात करें, तो 4 साल तक, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग व्यक्तिगत गाँव-गाँव घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, आप उनसे पूछिएगा। जी, 4 साल तक मुझे लग रहा है कि नाम मात्र का विकास कार्य बरसठी में चल रहा था, ठीक है? 4 साल के बाद जब हम लोग थोड़ा-सा सक्रिय हुए, थोड़ा-सा ब हम लोग क्षेत्र में घूमना चालू किए, लोगों से मिलना शुरू किए, तब से थोड़ा-सा काम, बड़ा हुआ। गति काम को प्रदान हुई है और काम किया जा रहा है और काम होना भी चाहिए। तो वर्तमान प्रमुख जी ने जो भी काम किया है या जो भी काम कर रहे हैं, शुभकामनाएँ उनके साथ हैं और इस गति को और बढ़ाएँ, लोगों तक पहुँचे, जितना लोगों के लिए कर सकते हैं। नल, रास्ता और बाकी सारी चीज़ें जो भी उनके दायरे में आती हैं, वो उनको बिल्कुल करना चाहिए। हम लोग इसी विज़न के साथ हैं कि ये एक सेवा का बड़ा माध्यम है, लोगों तक पहुँचने का बड़ा माध्यम है। हम लोग खुल के लोगों तक पहुँच सकते हैं, वर्सिटी को नई दिशा दे सकते हैं। तो उस हिसाब से जैसे बहुत व्यक्तिगत अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे और भी तरीके हैं लोगों तक पहुँचने का और सेवा जी, करने का। जी, जी। तो वही एक सोच के साथ हम लोग मैदान में हैं और कोशिश कर रहे हैं। सर, एक बात ये बताइए, मैंने देखा है कि लोगों के बीच में लोग जाते हैं, जब इलेक्शन होता है तभी जी, ज़्यादातर लोग, जी, सरकार ने अगर घोषणा कर दी कि ये टाइम में इलेक्शन जी, होगा, उससे कुछ महीने पहले लोग जी, लगातार लोगों के बीच में जाते हैं। जी। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद लोग जो है कि जनता के बीच में नहीं जाते, जनता के मुद्दों की बात नहीं करते। सर, जी। आपके क्या विचार हैं सर? देखिए यार, ये तो अवसरवादी तरीके से लोग राजनीति कर रहे हैं आज के डेट में। अब लोगों से तभी मिल रहे हैं जब उनको लग रहा है कि अवसर है जी, और चुनाव नज़दीक है तो चलो लोगों से मिल लिया जाए। एक बार चुनाव बीत गया या चुनाव टल गया तो फिर लोग एक-दूसरे का फ़ोन हाय हेलो भी बंद कर देते हैं। मतलब आलम ये है नेतागिरी का, आप समझिए कि लोग न्योताकारी भी तभी करेंगे जब चुनाव नज़दीक होगा। लोग आपके सुख-दुःख में तभी भागीदारी करेंगे जब चुनाव नज़दीक होगा।
ठीक है? जी, और वैसे मुझे लग रहा है कि 10% प्रभावशाली लोगों के यहाँ लोग जाते हैं, नॉर्मल शादी में, विवाह में और बाकी सारी चीज़ों में, मरनी-करनी में। बाकी माहौल में अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल आदमी के यहाँ लोग तभी जाते हैं, जब लोग अपनी गति बढ़ा दें, तो आप समझ जाइए कि चुनाव आने वाला है। नेताओं का आलम ये है कि वो अपनी गति बढ़ाएँ, तो आप समझ जाइए कि चुनाव आने वाला है, साल 6 महीने में चुनाव होने वाला है। तो ये एक प्रथा चली आई है और दिक्कत ये है ना कि हम आप उसमें यूज़्ड टू हो चुके हैं। हम आप उन चीज़ों से एकदम क्या कहते हैं उसको यार, परिपक्व हैं कि हम जान गए हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। तो कहाँ आप खुद आप लोग समाज में घूम रहे हैं और नेताओं का चाल-ढाल आप देख ही रहे हैं, ठीक है? तो उसी हिसाब से वो अपनी गति बढ़ाते हैं, उनको लगता है नज़दीक है इलेक्शन, तो गति बढ़ा देंगे, उनको लग रहा है कि इलेक्शन टल गया है, तो स्लो हो जाएँगे। सर एक बात बताइए, जैसे आप इस समय जो कि ब्लॉक प्रमुख दावेदारी कर रहे हैं, जी। तो सर आपका मुद्दा क्या होगा? किस पर आप किस मुद्दे को लेकर आप इस इलेक्शन में आप करने देखिए, वाले मैं हैं? फिर कह रहा हूँ कि इलेक्शंस जो होता है, वो लोगों के बीच जाने का, सेवा का सबसे बड़ा माध्यम होता है, जी, जी। ठीक है? आप लोगों की सेवा या लोगों तक आप तभी पहुँच सकते हैं, जब आपके हाथ में, जब आपके पास कुछ होगा, ठीक है? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे मैं अगर जनरल बात करूँ, तो आज के डेट में हम लोग अगर देखें ठीक से, तो 62 ब्लॉक विकास के कार्यों से वंचित हैं, ठीक है? और ये आप लोग तो सबसे मिलते होंगे, हर गाँव में जाते जी, जी, होंगे, आप बिल्कुल। व्यक्तिगत जाके एक बार सर्वे कीजिएगा। मेरे पास कितने लोग आते हैं कि भैया हमारे यहाँ कच्चा खड़ंजावा, लाइट नहीं है, पानी नहीं है जी, और हरिजन बस्ती से लोग आते हैं और काफ़ी और बाकी समाज से भी लोग आते हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एक विज़न वाला प्रमुख यहाँ होगा या जी, दूरदर्शी प्रमुख यहाँ होगा, ठेकेदारी के चक्कर में ना पड़े, ठीक है? और न्यूट्रल तरीके से अगर वो काम करे, जात बिरादरी का भेद, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि फुल टाइम और पार्ट टाइम के हिसाब से होती है, ठीक है? अगर आपका पेशा पत्रकारिता फुल टाइम है, तो पूरा फ़ोकस आपका इसी पे है कि फुल जी, टाइमर आप हैं। जी, अगर आपकी पत्रकारिता पार्ट टाइम है, तो आप इस पे उतना ही ध्यान देंगे। तो कुछ लोगों के लिए प्रमुखी भी पार्ट टाइम है, जी, कुछ लोगों के लिए प्रमुखी भी पार्ट टाइम है। तो फुल टाइम और पार्ट टाइम का बड़ा इफ़ेक्ट होता है समाज में, ठीक है? और फुल टाइम वाले जो होते हैं, उनका एक डेडिकेशन होता है, उनका एक विज़न होता है, उनके पास एक रोड मैप होता है कि मुझे कैसे कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए पार्ट टाइम होता है, तो अपना टाइम पास किए जा रहे हैं। तो वही एक विज़न है कि लोगों तक अगर जाना है, तो आपको इलेक्ट होके आना पड़ेगा। जी। जी। तो जैसा कभी आपने देखा कि ब्लॉक प्रमुख के दावेदारी करने वाले अनूप सिंह जी हमारे बीच में थे और उनसे बात हुई, तो उनका कहना है कि जनता के मुद्दों की बात और जनता के हक के लिए हमेशा वो तत्पर रहेंगे और उनके हक के लिए कोई भी टाइम हो, अगर जनता हमारे घर पर आती है या हमें ये कॉल करती है, तो मैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। आप देखते रहिए वाई न्यूज़ पॉइंट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।